Good morning, my dear lovely students. How are you all? I hope you all are doing well. In today's class, we'll start our new unit, Unit 7, and the name of the poem is On My Blackboard I Can Draw. मतलब मेरा जो ब्लैक बोर्ड है जो हमारे स्कूल में होता है जिस पे मैम लिखती हैं श्याम पट ब्लैक बोर्ड पे आई कैन ड्रॉ, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ. ठीक है. आई नो रेनू मैम ने आपको चैप्टर समझा दिया था बट विल स्टार्ट अगेन. ठीक है. ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या क्या. वन लिटिल हाउस विद वन ग्रीन डोर, एक छोटा घर जिसमें एक हरे कलर का दरवाज़ा है. ठीक है. एक घर एक हरे दरवाजे के साथ. टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड, जो दो बड़े गेट्स हैं. ठीक है. डोर घर के अंदर का दरवाज़ा होता है और गेट्स जो होते हैं वो घर के बाहर जो चार दीवारी होती है वहाँ पर जो लगता है उसे गेट्स कहते हैं. तो जो गेट का कलर होगा ब्राउन होगा. टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड, मतलब जो चौड़े खुलते हों, लंबे को देखा होगा ना, बाहर का जो गेट होता है वो आपके घर के दरवाजे से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है. थ्री रेड स्टेप्स दैट लीड इनसाइड, मतलब जो आगे जाने जो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं वो किस कलर की, रेड कलर की. दैट लीड इनसाइड, जो सीढ़ियाँ वो अंदर की तरफ जाने की हो. लीड मतलब आगे की तरफ और इनसाइड अंदर की तरफ, अंदर. तो अंदर की तरफ, अंदर की ओर जाने के लिए तीन छोटी लाल सीढ़ियाँ. फोर लिटिल चिमनीज पेंटेड वाइट, चिमनी जो होती है वो ये होती है. ठीक है. चिमनी को इंग्लिश हिंदी में भी चिमनी ही कहते हैं. चिमनी का काम क्या होता है, जो घर का धुआं होता है वो बाहर कर सके ताकि घर में धुआं ना रह सके. ठीक है. तो चार लिटिल मतलब छोटी, चार छोटी चिमनियाँ जो हैं वो कौन से कलर की, वाइट कलर की हों. फाइव लिटिल विंडोज़ शाइनिंग ब्राइट, पांच छोटी छोटी खिड़कियाँ. देखो यहाँ पर पांच खिड़कियाँ बनी हुई है. ठीक है. पांच छोटी खिड़कियाँ जो चमक रही हो, शाइनिंग हो. शाइन मतलब चमकती हो, ब्राइट मतलब चमकीला. ठीक है. तो चमकती हुई हो. सिक्स येलो मैरीगोल्ड स्ट्रेट एंड टॉल, मैरीगोल्ड होता है गेंदे का फूल. ठीक है. तो आप देख लो यहाँ एक जो 4 5 एंड 6 6 फ्लावर्स हो गए. तो 6 मैरीगोल्ड्स जो हैं वो स्ट्रेट एंड टॉल, स्ट्रेट मतलब सीधा, टॉल मतलब लंबा. तो वो सीधे खड़े हैं. ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल, और वो कहाँ है, दीवार के सहारे. ठीक है. बिल्कुल दीवार के साथ लगे हुए हैं, दीवार की ओर. अगेंस्ट मतलब ऐसे ऑपोजिट होता है, पर यहाँ पर अगेंस्ट द वॉल मतलब है उसी, मतलब जो गेंदे के फूल हैं वो जो दीवार है उसके साथ लगे हुए हैं. ठीक है. नाउ विदाउट एनी ट्रांसलेशन आई जस्ट रीड द पोम. ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ वन लिटिल हाउस विद वन ग्रीन डोर, two brown gates that open wide, three red steps that lead inside, four little chimneys painted white, five little windows shining bright, six yellow marigolds straight and tall, growing up against the wall. Now we'll come to new words. Gates. Gates मतलब होता है दरवाजे. ठीक है. डोर मतलब भी दरवाजे, गेट्स मतलब भी दरवाज़ा ही होता है. सेंटेंस. प्लीज़ ओपन द गेट, प्लीज़ क्लोज द गेट. वाइड चौड़ा. द रूम इज़ वाइड, जो रूम है वो चौड़ा है. ओके. द बेड इज़ वाइड, जो बेड है पलंग है वो चौड़ा है. लीड की ओर या आगे की तरफ. प्लीज़ लीड मी टू योर क्लास, प्लीज़ लीड मी टू योर रूम. ओके. प्लीज़ लीड द क्लास, क्लास को आगे बढ़ाना. चिमनी, चिमनी का हिंदी मीनिंग भी चिमनी ही होता है. देयर आर टू चिमनीज इन माई हाउस. आई कैन सी अ चिमनी फ्रॉम माई विंडो. ओके. मैरीगोल्ड्स गेंदे का फूल. ओके. आप सब ने देखा ही होगा गेंदे का फूल जो होता है. मैरीगोल्ड्स. आई लव मैरीगोल्ड, marigold is my favorite flower. There is a marigold plant in my garden. Straight सीधा. Sit straight. We should read
straight. Okay, the road is straight. So now you have to write it down in your notebook. If you have already written it down, आपने ऑलरेडी ये पोम लिख लिया, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे और ऑडियो सेंड करेंगे. आप न्यू वर्ड्स अपनी कॉपी में करेंगे, न्यू वर्ड्स, उसका हिंदी मीनिंग और एक एक सेंटेंस. इट्स नॉट नेसेसरी कि सेम सेंटेंसेस हो, यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस. नाउ विल कम टू नेक्स्ट पेज. रीडिंग इज फन. हाउ मैनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोम. पोम में कितने विंडोज हैं? सो इफ वी हैव रेड द पोम केयरफुली, देयर आर 5 विंडोज. देयर आर 5 लिटिल विंडोज शाइनिंग ब्राइट. ठीक है, तो कितने हैं? 5. तो आप यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 5 लिटिल विंडोज. 5 windows the house have in this poem. Okay, the house have 5 windows in this poem. The house have 5 windows in this poem. या फिर there are 5 windows in the house where, या फिर आप डायरेक्ट 5 windows भी लिख सकते हैं. अगर आपको और मुश्किल लग रहा है तो you can only write down 5 windows. Okay, आंसर से मतलब है. नेक्स्ट, वेयर डू द मैरीगोल्ड ग्रो. मैरीगोल्ड कहाँ ग्रो करती है? तो ये भी ऑलरेडी लिखा हुआ है. मैरीगोल्ड कहाँ होती है? अगेंस्ट द, ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल. तो आंसर बेसिकली है अगेंस्ट द वॉल. तो आप आंसर लिखेंगे द मैरीगोल्ड ग्रोज अगेंस्ट द वॉल. इसके आगे द मैरीगोल्ड से स्टार्ट करेंगे, द का टी कैपिटल होगा. द मैरीगोल्ड ग्रो अगेंस्ट द वॉल. अगेंस्ट द वॉल ऑलरेडी आपकी पोम में लिखा हुआ है. नेक्स्ट, से अलाउड. आपको ज़ोर से पढ़ना है. ड्रॉ, ड्रेन, ट्रिप, ब्राउन, ब्रेन, ब्रिक, थ्री, थ्रो, थ्रेड, ग्रो, ग्रेप्स, ग्रे. आपको सिर्फ इसे रीड करना है. आपको रीडिंग इज़ फन करना है. ये वाला आपको सिर्फ रीड करना है. Now we'll come to let's listen. Every room becomes dirty if not cleaned. हर रूम जो है गंदा हो जाता है अगर हम उसको क्लीन ना करें. Let's clean our classroom while singing this poem. आपको अपनी क्लास साफ करनी है. अब आप लोग अभी घर पे हैं तो आप अपना घर साफ कर सकते हैं पोम गाते हुए. वैसे भी दिवाली आ रही है. I am going to sweep the dirt away. I am going to sweep the dirt away. I am going to sweep the dirt away. Whoosh, whoosh, whoosh. आप ये करते अपनी वीडियो भी भेज सकते हैं. ठीक है, तो आपको इस पेज में जो ये है ये अपनी नोटबुक में करना है. बाकी ये सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करके या वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे. ठीक है, इससे पहले जो था ये ऑलरेडी आई थिंक आप अपनी नोटबुक में लिख चुके हैं. अगर नहीं लिखा है तो अपनी नोटबुक में लिखेंगे. पिक्चर बनाना ना बनाना ये आपकी मर्ज़ी है. न्यू वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में करना है विद 1 सेंटेंस. Now we'll come to next page. Let's write. These are the 2 rooms of the house. Color them based on this activity. Complete the paragraph. आपको यहाँ जो पिक्चर्स दी हुई हैं इसके अकॉर्डिंग आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर. ठीक है, तो पहला हम करते हैं. दिस इज़ माई. अगर इसकी बात करें तो ये पूरी पिक्चर जो है वो रूम की है. तो आप यहाँ पर लिखेंगे दिस इज़ माई रूम. इट हैज़ डैश विंडो. अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी विंडोज़ कितनी है? विंडो है ये, तो इट हैज़ 1 विंडो. तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे. द कलर ऑफ माई बेड इज़. अब आप चाहें तो इसको किसी भी कलर से कर सकते हैं. आपका बेड यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है. आप चाहें तो वाइट ही रखें या फिर अगर आपको कोई कलर करना है तो आप कलर करेंगे और यहाँ पे उस कलर का नेम लिखेंगे. देयर आर डैश पिक्चर्स ऑन द वॉल. अब वॉल पे कितनी पिक्चर्स हैं? तो देयर आर 3 पिक्चर्स ऑन द वॉल. तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे यहाँ पर. ओके, आप बेड का कलर कोई भी चूज़ कर सकते हैं. नाउ विल कम टू नेक्स्ट. इस पिक्चर पे दिस इज़ अ डैश. अब ये क्या है? तो यहाँ पर टीवी है, सोफ़ा है, बेड नहीं है. ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप इसको रूम या बेडरूम भी लिख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, आप बेडरूम भी लिख सकते हैं और रूम भी लिख सकते हैं. दोनों का मतलब सेम है. जो ऐसी जगह होती है उसे ड्राइंग रूम कहते हैं. तो दिस इज़ अ
drawing room. Okay, it has dash in it. अब इसके अंदर क्या है, ठीक है, तो ये सोफ़ा है या काउच, इसको कुछ भी बोलते हैं, तो आप यहाँ पे सोफ़ा भी लिख सकते हो या काउच भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो फर्स्ट में आएगा ड्राइंग रूम, सेकंड में आएगा सोफ़ा या फिर काउच। थर्ड, वी वॉच डैश हेयर। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, तो हम यहाँ पर टीवी देखते हैं, तो वी वॉच टीवी लिख सकते हैं या फिर टेलीविज़न आप पूरा लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। वी वॉच टेलीविज़न हेयर, इट हैज़ डैश कर्टेन्स। अब यहाँ पे कितनी कर्टेन्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 कर्टेन्स हैं, ठीक है, या तो आप 2 कर्टेन्स लिख सकते हैं या आप इसको कलर कर दीजिए, तो इट हैज़ रेड कलर कर्टेन, ठीक है, वैसे 2 कर्टेन्स हैं। इट हैज़ डैश टेबल, यहाँ पे कितनी टेबल्स हैं, तो हम ध्यान से देखें, तो इट हैज़ 1 टेबल, तो इट हैज़ 1 टेबल लिख दीजिए, या फिर इट हैज़ अ वुडन टेबल, वो आपकी मर्ज़ी है, पर आप ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप यहाँ पर 1 ही लिखें, क्योंकि 1 ही टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आज आपको क्या क्या करना है, आई रिपीट अगेन, अगर आप ये ऑलरेडी कर चुके हैं नोटबुक में तो आप दोबारा नहीं करेंगे, अगर नहीं किया तो यू विल राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। न्यू वर्ड्स आपको सेंटेंस के साथ, एक एक सेंटेंस के साथ आपको नोटबुक में करना है। नेक्स्ट, रीडिंग इज़ फन आपको नोटबुक में करना है, इसका आपको मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना है। नेक्स्ट, ये वाला जो काम है ये आपको बुक में ही करना है, ठीक है, ये आप नोटबुक में नहीं करेंगे, ये आप बुक में ही करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द पेजेस, ओके बेटा, 1, 2 and 3। आज आप सिर्फ 107 तक कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।